हेलो एवरीवन गाइज, वेलकम टू द वीडियो, वेलकम टू द शो। तो गाइज, आज की इस वीडियो में अपन किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है अपनी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, अपने वायुमंडल की परतें हैं। अपने वायुमंडल की परतों की रिगार्डिंग सबसे पहली बात तो बच्चों में यही याद नहीं हो पाती है कि अपने वायुमंडल में परतों का मतलब जो सीक्वेंस क्या है, किस सीक्वेंस में कौन सी परत आती है, किस सीक्वेंस किन परतों के बीच में कौन सी परत आती है। तो ये सब चीज़ें अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज के बाद आपके कभी क्वेश्चन वो गलत नहीं होने वाले हैं। तो चलिए गाइज करते हैं आज की वीडियो को अपन स्टार्ट। तो चलिए गाइज, अपने इस वीडियो है इस प्रकार से। सबसे पहली बात तो अपने वायुमंडल में कौन कौन सी परतें हैं। तो सबसे पहली बात अपने सबसे पहले है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर मतलब क्षोभ मंडल। इसके बाद आता है अपना स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर को बोलते हैं समताप मंडल, ठीक है। क्षोभ मंडल को अपन संवहन मंडल भी बोलते हैं, ठीक है गाइस। इसके बाद आता है मीजोस्फियर, मध्य मंडल। मध्य मंडल के बाद में आता है अपना ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर को आइनोस्फियर भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं समताप मंडल, बाहर मंडल या समताप मंडल। इसके बाद आता है अपना एक्सोस्फियर जो बहिर्मंडल है, सबसे लास्ट में जो होता है वो बहिर्मंडल होता है, ठीक है गाइस। अब एग्जाम में कई बार क्वेश्चन क्या आता है, ऐसे पूछ लेता है कि मतलब सबसे नीचे वाली परत कौन सी है, सबसे नीचे वाली परत। तो सबसे नीचे वाली परत है ट्रोपोस्फियर। तो ये याद ही नहीं होता है। ऐसे पूछ लेता है कि कई बार कि बाहर मंडल और समताप मंडल के बीच कौन सी परत है, तो मीजोस्फीयर होता है। ऐसे पूछ लेता है कि वायुमंडल में जो एरोप्लेन है वो किस परत में उड़ते हैं। तो ये सब भी आपको आज के बाद जो ये वीडियो देख लोगे इसके बाद में ये सभी क्वेश्चंस का आप आपने इजीली से आसानी से बिना कुछ सोचे आंसर दे पाओगे। तो सबसे पहली बात तो ये देखते हैं ये सीक्वेंस अपने को कैसे याद हो, ठीक है। तो ये सीक्वेंस मैं आपको ट्रिक से याद करवा दूंगा, ठीक है। तो अपन बात करते हैं उस ट्रिक की, ठीक है। ट्रिक कुछ इस प्रकार है कि ट्रस्ट मी इन द एग्जाम। क्या है सेंटेंस, क्या है, ट्रस्ट मी इन द एग्जाम, ठीक है। ट्रस्ट में TR से क्या है, थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर को क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल भी बोलते हैं, TRUST। ST से क्या है, स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर को मैंने आपको बताया समताप मंडल बोलते हैं। इसके बाद आता है ME, मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर को बोलते हैं मध्य मंडल। इनको छोड़ दो, डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है TSE, थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर को बोलते हैं बाहर मंडल या समताप मंडल भी बोलते हैं। इसके बाद में आता है एग्जाम, एक्स से क्या याद करेंगे हम, एक्सोस्फीयर, ठीक है। ये अपनी ट्रिक है, ठीक है गाइस, ये अपनी ट्रिक है। अब इन जो अब एक बार आप फिर से देखिए, आप क्यों नहीं करो, देखो ट्रस्ट में इन TR से ट्रोपोस्फीयर, ST से स्ट्रेटोस्फीयर, मी से मीजोस्फीयर और बाह्यमंडल मतलब इन द से क्या करो, थर्मोस्फीयर। उसके बाद एग्जाम से EX से क्या करो करोगे, एक्सोस्फीयर। अब आप हमेशा आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी सबसे नीचे वाली परत कौन सी है, किस चीज़ में कौन सी, मतलब उसके बाद कौन सी परत आएगी, ये सब चीज़। अब अपन क्या बात करेंगे, अब अपन बात करेंगे किस परत में ओजोन है, किस लेयर के अंदर अपना जो मौसमी घटनाएं होती हैं, किस लेयर में अपने सैटेलाइट उड़ते हैं, किस परत में अपने जो उल्कापिंड आके गिरते हैं, ये सब भी अपन अब बात करने वाले। आज के बाद पक्का बता रहा हूँ, इस वीडियो को देखने बाद आपको कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा इस टॉपिक से। तो चलिए अपन बात करते हैं अब ये सब चीज़ें। इतनी सी स्लाइड में आपका पूरा एटमॉस्फेयर मैंने कवर कर दिया है। अगर इसके बाद कभी गलत हो जाए ना तो मेरा नाम चेंज कर देना, ठीक है मेरे भाई। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन ट्रोपोस्फीयर की। तो ट्रोपोस्फीयर के बारे में अपन बात कर ले। तो ट्रोपोस्फीयर में सबसे पहली बात तो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ना, जो ग्रीन हाउस गैसेज जो होता है वो ट्रोपोस्फीयर में होता है। और सबसे पहली बात तो इसकी एवरेज हाइट कितनी है, एवरेज हाइट है इसकी 13 किलोमीटर। एवरेज हाइट इसकी 13 किलोमीटर है। ट्रोपोस्फीयर में क्या होता है, ऊपर जाने पे क्या होता है, टेम्परेचर घटता है। ऊपर जाने पे टेम्परेचर घटता है और 1 किलोमीटर जाने पर कितना टेम्परेचर घटता है, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड, लगभग इतना टेम्परेचर घट जाता है। ट्रोपोस्फीयर में ही मेरे भाई वर्षा जो मौसमी घटनाएं हैं वो ट्रोपोस्फीयर में ही होती हैं। ट्रोपोस्फीयर में ही मौसमी घटनाएं होती हैं, ठीक है मेरे भाई। ये सब चीज़ें आपकी ट्रोपोस्फीयर से हो गई। इसके बाद में आपका ट्रोपोस्फीयर से कोई भी क्वेश्चन आएगा वो आपका गलत नहीं होगा। एक और चीज़ क्या है, बस इतनी है, ठीक है। आगे आता है ना स्ट्रेटोस्फीयर। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं समताप मंडल। सबसे पहली बात तो यह कि इसमें हमेशा तापमान समान रहेगा, क्योंकि इसका तापमान इसको छोड़ देना, इसका तापमान हमेशा, नाम इसका क्या है, समताप मंडल, तो इसका तापमान हमेशा समाताप रहेगा, ठीक है। इसके बाद में जो बिल्कुल मतलब एकदम वायरल होती है, जो ओजोन परत है, वो ओजोन लेयर है, वो अपने स्ट्रेटोस्फीयर में ही होती है, स्ट्रेटोस्फीयर में ही होती है। अब सबसे पहली बात तो अपन ओजोन लेयर है उसके ओजोन का अपन थोड़ा डॉक्टर मायना करते हैं। तो ओजोन को अपन किससे डिनोट करते हैं, O3 से डिनोट करते हैं। ओजोन की जो लंबाई नापी जाती है उसको किस लंबाई या मोटाई उसको अपन किस में नापते हैं, डॉप्सन यूनिट में नापते हैं। उसके बाद में अपना क्या है, ओजोन डे कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है।
जो एक मॉन्टेरियल प्रोटोकॉल हो रखा है, ओजोन से रिलेटेड प्रोटोकॉल कौन सा है, मॉन्टेरियल प्रोटोकॉल है। इसमें अमेंडमेंट हुआ था, उसको क्या बोला था, किगाली प्रोटोकॉल बोला था, किगाली अमेंडमेंट बोला था। ठीक है, सबसे पहली बात, ओजोन अपने लिए करती क्या है, ओजोन अपने लिए करती है जो ऊपर से जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है, जो अपनी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है, उनसे अपने को बचाती है। ठीक है, उसमें सबसे जो हानिकारक चीज़ होती है वो क्या होती है, CFC होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होती है। ये अपनी ओजोन लेयर से चीज़ें अपनी रिलेटेड थी। ओजोन लेयर किस में है, स्ट्रेटोस्फीयर में है। ठीक है, अब वो जो स्ट्रेटोस्फीयर, इसी में ही एयरक्राफ्ट उड़ते हैं अपने, क्योंकि समताप मंडल में ही एयरक्राफ्ट उड़ते हैं। ठीक है, समताप मंडल में एयरक्राफ्ट उड़ते हैं, तो एयरक्राफ्ट कहाँ उड़ते हैं, ओजोन ये स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ते हैं। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है ट्रस्ट मी से मीजोस्फीयर अपन बात करेंगे। अब मीजोस्फीयर के बारे में हम बात करेंगे। मीजो का मतलब क्या है कि मीजोस्फीयर जो होती है वो सबसे कोल्डेस्ट लेयर होती है एटमॉस्फेयर की सबसे कोल्डेस्ट लेयर कौन सी होती है, मीजोस्फीयर होती है। और इससे भी अच्छी बात क्या है, जो मतलब ऊपर से जो एटमॉस्फेयर में जो ऊपर से जो एक मेटेओर्स आते हैं, उल्का पिंड्स आते हैं, जो अगर अपनी पृथ्वी पर सीधे आके गिर जाए तो पृथ्वी ब्लास्ट हो जाए। ठीक है, तो जो मेटेओर्स आते हैं वो इसी जो मीजोस्फीयर है इसी में आके जलते हैं, उल्का पिंड यहीं आकर जलते हैं। ठीक है गाइस, तो ये है मीजोस्फीयर की बात। ठीक है, इसके बाद में आता है ट्रोपोस्फीयर। इसको अपन क्या बोलते हैं, आइनोस्फीयर भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज आइनोस्फीयर। ठीक है, इसको अपन आइनोस्फीयर भी बोलते हैं। जो अपने सैटेलाइट्स हैं वो आइनोस्फीयर में ही अपने चलते रहते हैं, आइनोस्फीयर में चलते हैं। आइनोस्फीयर जो सैटेलाइट्स हो तो अपनी तुम्हें पता है किसकी वजह से चलते हैं, रेडियो वेव्स होती हैं उनकी वजह से चलते हैं। तो रेडियो वेव्स है ना, जो रेडियो वेव्स वो इसी आइनोस्फीयर में ही परावर्तित होती है। आपको हमेशा याद होना चाहिए, रेडियो वेव की है ना, रेडियो वेव की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है मेरे भाई। ठीक है, इसके बाद में आता था एक्सोस्फीयर, जो अपने इसके बाद में जो वायुमंडल है उसको बोलते हैं एक्सोस्फीयर। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको ये सब चीज़ें, आपको एटमॉस्फेयर से रिलेटेड चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अगर ये चीज़ें आपको समझ में आई है ना मेरे भाई, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर किया और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको कितना ये सब चीज़ें समझ में आई, और आपको समझ में आ रही है तो एक अच्छा सा कमेंट मेरे लिए कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, इसके बाद में अपन देखते हैं, मैं आपको बताया यहाँ पे रेडियो वेव्स की बात होगी, थोड़ी सी रेडियो वेव की बात हुई, तो रेडियो वेव की वेवलेंथ मैं बोला सबसे ज़्यादा होती है। तो एक चीज़ और है, बच्चों को है ना जो वेवलेंथ है ना, इनमें भी थोड़ा सा वो होता है, मतलब याद नहीं हो पाती है कि किसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी, किसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। तो मैं आज का इसका भी आपका वो गलत होना या कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। कैसे याद करना है, सबसे पहली बात तो ये रेडियो वेव्स को, अब ये जो तरंग दैर्ध्य है ना, इनका जो आपको क्रम है ना वो याद करना है। सबसे ज़्यादा रेडियो वेव की होती है, फिर माइक्रोवेव आती है, कलर चेंज कर लूँ। ठीक है, माइक्रोवेव आती है, फिर इंफ्रारेड वेव आती है, फिर लाइट आती है, फिर यूवी आती है, फिर एक्सरे आती है, फिर गामा रेज आती है। ये तो आती है भाई, ये तो आपको बुक में भी मिल जाएगा, सबका ही मिल जाएगी। सबसे ज़्यादा रेडियो वेव की होती है, सबसे कम गामा रेज की होती है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे कि अपने को याद होनी चाहिए, मेरे भाई दिमाग में घुसाना है। अपना तो काम ही है कि आपके दिमाग में चीज़ें फिट करना है। तो सबसे पहले आपको पकड़ना है लाइट को। ठीक है, तो लाइट है, तो लाइट को पकड़ लिए ना। अब लाइट के बाद में हमेशा आपको याद करना है, देखो लाइट के बाद में आपको एक वो क्या फॉलो करना है, एक आपको फॉलो करना है जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है ना वो फॉलो करना है। सबसे पहले आपको यूवी आपको दिखता है, ये दोनों अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, तो यूवी इसके आगे लिख दो WXYZ, ऐसे लिख दो। ठीक है, लिख दिया। अब देखो लाइट के बाद में हमेशा याद रखना यूवी आएगी, यूवी आएगा। ठीक है, लाइट के बाद में कौन आएगा, यूराज आएगा, यूवी आ गया। अब यूवी अल्ट्रावायलेट रेज हो गई, यूवी के बाद में W को आपको हटाना है, एक्सरे से एक्स से एक्सरे और ये गामा रे है ना, गामा रे, ये वाई आपको किसके जैसे दिखता है, गामा की जैसे दिखता है ना, तो इसके बाद में आएगा गामा रेज। ठीक है, गामा रेज। आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई। अब आप बताओगे लाइट के बाद की चीज़ें आपको हमने याद कर दी, लाइट के पहले की चीज़ें आपको कैसे याद करनी है। तो वो इंफ्रारेड है ना, इंफ्रारेड, इसको मैंने कैसे याद किया है, आई रवि, मेरा नाम रवि है तो मैंने लिखे आई रवि। और रवि क्या है, रवि का जो सिनोनिम होता है वो होता है प्रकाश, लाइट, तो लाइट इसके साथ रहेगा। ठीक है, ये सही होगा। स्टार्टिंग में आपको मैंने ये भी बता दिया कि रेडियो वेव की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है, तो इसको याद कर लो राम से। तो RA से कैसे याद करेंगे, RA से रेडियो वेव और M से माइक्रोवेव। ठीक है, आई होप ये चीज़ें भी आपको समझ में आई होंगी। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है ना, तो वीडियो को मेरे भाई शेयर जरूर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब किया करो। मैं आपको ऐसे ही पूरा जीके याद करा दूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके दिमाग में चीज़ें घुस गई है। ठीक है, और आज गाइज क्या है, आज है हैप्पी न्यू ईयर 2024। ठीक है, आपने नए रेजोल्यूशन लिए होंगे, नहीं लिए हैं तो आपने अच्छी दृढ़ता से अच्छा सा रेजोल्यूशन लो कि आप इस साल अपनी नौकरी ले लो। ठीक है गाइज, और बाकी ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपको थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।